8वें वेतन आयोग में हितों की रक्षा के लिए जवानों के 7 सदस्यों के बोर्ड का हुआ गठन। खुशखबरी, 8वें वेतन आयोग की समिति का गठन हो चुका है। पूर्व जस्टिस रंजना देसाई इसके प्रमुख है और समिति द्वारा 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार को सौंपने से पहले 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में जवानों के हितों को कोई नुकसान ना हो, इसको लेकर हमारे एक बड़े दल ने, यानी जवानों के बड़े दल ने 7 सदस्यों के बोर्ड का गठन किया है, जिसमें अधिकारियों को नियुक्त किया है कि आप जवानों के पे एंड अलाउंसेस को ध्यान में रखेंगे और कोई ऐसी सिफारिश ना 8वें वेतन आयोग में आ जाए जो जवानों के लिए बेनिफिशियल ना हो, अहितकारी हो। तो जवानों की हो गई है बल्ले बल्ले। अब फिटमेंट फैक्टर 3.0 से कम मंजूर नहीं। देखिए, आर्थिक हितों की पैरवी करने के लिए बनाया बोर्ड 8वें वेतन आयोग तक पहुंचाएगा सुझाव। बड़ी अपडेट है कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन भत्तों और दूसरे तरीके के आर्थिक फायदों में बदलाव के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया है। गत वर्ष 3 नवंबर को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित ये आयोग 18 महीने में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए पूरी सिफारिशें होंगी कि उनकी सैलरी पेंशन किस रेशियो में बढ़ाई जाए, कौन कौन से भत्ते कितने बढ़ाए जाए, कौन से भत्ते बंद किए जाए। हालांकि आयोग के संदर्भ की शर्तें यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में अपनी मांगों को शामिल कराने के लिए विभिन्न कर्मचारी संगठनों और नेशनल काउंसिल एनसीजेसीएम की जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यानी जेसीएम ने अपने सुझाव दे दिए थे। ये सुझाव मार्च 2025 में ही दे दिए थे। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ ने अब अपने जवानों अधिकारियों के आर्थिक हितों की पैरवी करने के लिए एक 7 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया है। ये बोर्ड केंद्रीय गृह मंत्रालय के माध्यम से अपने सुझाव 8वें वेतन आयोग तक पहुंचाएगा। तो ये सीआरपीएफ ने कदम उठाया है अपने जवानों के लिए। तो क्या रक्षा मंत्रालय ने भी कदम उठाया है अपने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जवानों के लिए और पेंशनर्स के लिए? नहीं, अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं आई। सीआरपीएफ ने 2 जनवरी को एडीजी हेडक्वार्टर संदीप खीरवार की अध्यक्षता में एक स्पेशल बोर्ड का गठन किया है। बोर्ड में मितेश जैन आईजी और किशोर प्रसाद डीआईजी, रमेश कुमार ग्रुप सेंटर जमशेदपुर, पदम कुमार डीआईजी रेंज बेंगलुरु, YN राय कमांडेंट 128 बटालियन और अभिषेक सिंह डीएफएम माद निदेशालय और संदीप सिंह पंवार 2IC को बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा सहायक कमांडेंट मिनिस्ट्रियल, इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल, इंस्पेक्टर स्टेनो, उप निरीक्षक मिनिस्ट्रियल, हवलदार जीडी व 2 सिपाही रनर ड्यूटी को भी बोर्ड में शामिल किया गया है। बड़ी बात यह कि यहाँ पे जो जवान है, सिपाही है, उन तक को इस बोर्ड में शामिल किया गया है। देखिए, 2 सिपाही है, उनको रनर ड्यूटी के लिए लगाया है। उनका काम रहेगा कि फाइलों को इधर से उधर पहुंचाना, लेकिन यहाँ पे उप निरीक्षक मिनिस्ट्रियल और इंस्पेक्टर स्टेनो और इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल और सहायक कमांडेंट मिनिस्ट्रियल के साथ में हवलदार जीडी को भी लगाया गया है, जो 8वें वेतन आयोग में जो बोर्ड का गठन हुआ है उसके सदस्य हैं। एक अधिकारी के मुताबिक सीआरपीएफ देश का एक ऐसा अर्धसैनिक बल है जो आंतरिक ड्यूटी के मोर्चे पर सबसे ज्यादा संख्या में तैनात है। J&K में आतंकवाद हो या उत्तर पूर्व में उग्रवाद, इन जोखिम भरे क्षेत्रों में ये बल अपनी अहम भूमिका निभा रहे। सबसे बड़े जोखिम वाली ड्यूटी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहती है। 31 मार्च 2026 तक देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा योगदान सीआरपीएफ और इसकी विशेष इकाई कोबरा का है। ऐसे में इस बल को 8वां वेतन आयोग खास तवज्जो दे, इसके लिए बोर्ड का गठन किया गया है कि सीआरपीएफ देश में आंतरिक सुरक्षा को भी संभाल रहा है, नक्सलिस्ट को भी उनका खात्मा किया जा रहा है, आतंकियों का भी खात्मा करने में सीआरपीएफ J&K में तैनात है। तो हर मोर्चे पर सीआरपीएफ तैनात है।
तो सीआरपीएफ जब तैनात है, अपनी ड्यूटी 100% जवान दे रहे हैं, तो उनको फ़ायदा भी 100% मिलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो ड्यूटी करते रहे और पीछे उनके हितों के ऊपर कुठाराघात कर दिया जाए। इसलिए सीआरपीएफ ने समय रहते 7 मेंबर्स का एक बोर्ड गठित कर दिया है, जो सभी बातें 8वें वेतन आयोग समिति को पहुंचाएंगे। वेतन आयोग को जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी, उसमें सीआरपीएफ की तैनाती वाले जोखिम भरे क्षेत्रों के बारे में बताया जाएगा। वहां पर जवानों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उन क्षेत्रों तक जाने के लिए कैसा ट्रांसपोर्ट है, सड़कें व दूसरी मूलभूत सुविधाओं की क्या स्थिति है, इन सब फैक्ट के बारे में जो समिति है 8वें वेतन आयोग की, उनको बताया जाएगा कि सीआरपीएफ जवानों के लिए वेतन भत्ते बढ़ाना क्यों जरूरी है। मौजूदा समय में सीआरपीएफ जवानों के लिए पे और अलाउंसेज का ढांचा, जो रिस्क अलाउंसेज, एचआरए, हेल्थ सेवाएं और दूसरी दिक्कतों का उल्लेख बोर्ड की रिपोर्ट में होगा। यानी जो बोर्ड रिपोर्ट सौंपेगा उनमें ये सभी बातें शामिल होगी। अब वेतन भत्ते और अन्य वित्तीय फायदों को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है, उनमें सुधार के लिए जरूरी सुझाव बोर्ड द्वारा दिए जाएंगे। खास तौर से जम्मू कश्मीर, नक्सल और नॉर्थ ईस्ट में जवानों एवं अधिकारियों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनका उल्लेख भी किया जाएगा। सीआरपीएफ में लंबे समय से कैडर रिव्यू नहीं हो पा रहा है। इसके चलते अधिकारी और जवान पदोन्नति के मोर्चे पर पिछड़ गए हैं। इस बात को लेकर भी 8वें वेतन आयोग की कमेटी को बताया जाएगा। संगठित समूह सेवा यानी OGAS और नॉन फंक्शनल वित्तीय यूनियन यानी NFFU जैसे मुद्दे अदालतों में लंबित है। इन बातों के मद्देनजर भी जरूरी सुझाव बोर्ड द्वारा 8वें वेतन आयोग को दिए जाएंगे। सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के कार्मिकों को भी पदोन्नति के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। ये बातें भी वेतन आयोग तक पहुंचेगी। वित्त मंत्रालय के 2008 में जारी एक कार्यालय ज्ञापन OM में कहा गया है, ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों का 4800 रुपये का ग्रेड पे है और वे उसमें 4 साल की सेवा कर चुके हैं, तो उनका ग्रेड पे 5400 रुपये हो जाएगा। ये बात केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में अपने आप ही लागू नहीं होती। इसे लागू कराने के लिए इंस्पेक्टरों को अदालतों का सहारा लेना पड़ता है और इस तरीके के मुद्दे भी बोर्ड की सिफारिशों में शामिल किए जा सकते हैं। यानी कोई भी ऐसा इंस्पेक्टर हो जिनको 4800 से 5400 ग्रेड पे करवाना हो, तो पहले वो कोर्ट में जाएगा। कोर्ट जब आदेश देगा तब जो सीआरपीएफ है उनका ग्रेड पे अपग्रेड करेगा। तो इस प्रकार 8वें वेतन आयोग में सीआरपीएफ ने आर्थिक हितों की पैरवी करने के लिए 7 सदस्यों का एक बोर्ड बनाया है। तो हमारे आर्म्ड फोर्सेज यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी क्या ऐसा बोर्ड बनाया है? क्या सेना मुख्यालय ने ऐसा बोर्ड बनाया है? थल सेना, वायुसेना, जल सेना, क्या इन्होंने अपने अलग अलग बोर्ड बनाए हैं? तो इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही कोई जानकारी सामने आएगी हम वीडियो के जरिए आपके साथ में साझा करेंगे। और हम रक्षा मंत्रालय से ये गुजारिश करते हैं कि जिस प्रकार सीआरपीएफ ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपने जवानों के हितों की रक्षा के लिए बोर्ड बनाया है, वैसा तीनों सेनाएं भी बनाएं और सैनिकों के मुद्दे 8वें वेतन आयोग की समिति तक पहुंचाएं। पूर्व सैनिकों के मुद्दे भी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के जरिए 8वें वेतन आयोग की समिति तक पहुंचे। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में सहमति जरूर दें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना न भूलें।